तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में जो मैं 8वां भाग बताने वाले हैं, तो 7वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर है जो यानी कि आयु संबंधित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर बता दें। इसमें है जो यानी 35 तक सॉल्यूशन दे दिए थे, तो आज है जो 8वां भाग में है जो 36 से सॉल्यूशन आगे देने वाले हैं। तो आइए वीडियो पर बने रहे और जो यहाँ पे सवाल नंबर 36 को पढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो इस वीडियो में जो बहुत है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यानी कि कवर करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन है जब से पूछ जाता है, जो एडवांस लेवल टाइप पर है जो क्वेश्चन है। देखिए, सवाल नंबर 36 पढ़ रहे हैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, फराह कोई लड़की का नाम है, उसकी विवाह जो हुआ था 8 वर्ष पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 पूर्णांक 2/7 गुनी है। देखिए, इसको सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 36 है। सवाल नंबर 36 है, कोई फर्राह है। ठीक है, कोई लड़की का नाम है फराह, तो उसकी विवाह जो हुआ था 8 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 वर्ष पहले हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ, आज और जो आज से 8 वर्ष पहले। ठीक है, ये 8 वर्ष पहले का मतलब हुआ कि वर्तमान में और जो उसकी जो विवाह के समय का जो आयु का अंतर है 8 साल है। ठीक है, 8 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, यानी विवाह के समय और आज का समय का अंतर है जो अंतर कितना है, तो अंतर है यहाँ पे विवाह और आज के समय का अंतर है जो 8 साल है। कितना है, 8 साल है। ठीक है, यहाँ पे 8 साल हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि अब इसमें आगे कह रहा है कि आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 1 पूर्णांक 2/7 गुना। देखिए, यहाँ पे विवाह की समय का बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया विवाह, आयु हो गया आज, आज का मतलब हो गया वर्तमान, आज का मतलब हो गया वर्तमान, तो यहाँ पे हो गया वर्तमान। तो कह रहा है इसमें कि आज उसकी आयु फरा की आयु विवाह के समय की आयु का 1 पूर्णांक 2/7 गुनी। इसका मतलब क्या हुआ, जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9/7। तो कह रहा है इसमें कि आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की, देखिए विवाह में लगा है का। ठीक है, विवाह में लगा हुआ की, तो का के नियम से हो जाएगा 7 हो जाएगा विवाह वाला हो जाएगा मान, तो 7 हो जाएगा विवाह का हो जाएगा मान, और 9 हो जाएगा आज का मान हो जाएगा। ठीक है, आज का वैल्यू हो जाएगा 9 और हो जाएगा विवाह का वैल्यू हो जाएगा 7, का के नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद कह रहा है इसमें कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का एक छठमांश है। ठीक है, कह रहा है इसमें कि फराह के जो आयु है जो उसकी पुत्री की आयु की एक छठा है, जो इसमें कि इस समय उसकी पुत्री की आयु इस समय, ठीक है, यानी इस समय के बाद बोल रहा है। एक मतलब है कि जब फराह के जो वर्तमान आयु है तब उसकी पुत्री की आयु का है जो एक छठमांश है। ठीक है, इसमें कि इस समय जो उसकी पुत्री की आयु आयु उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का यानी फर्राह की आयु का एक छठमांश है। ठीक है, फर्राह की आयु का एक छठमांश है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फर्राह की आयु को निकालते हैं, प्रेजेंट आयु। ठीक है, ये फर्राह की प्रेजेंट आयु कितनी है, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्राह की वर्तमान आयु। यहाँ फर्राह की क्या निकालना पड़ेगा, वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, 8 साल का विवाह और आज का अंतर है जो 8 साल का फर्क का, और यहाँ पे जो अंतर है विवाह और आज का अंतर है जो 9 में से 7 घटेगा 2 साल का, तो अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे, कटेगा 4, 4 दूना 8, और आज का है जो आयु निकालेंगे फर्क का, तो 9 से गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे तो 36 साल हो जाएगा फर्क की आज की आयु। ठीक है, तो फर्क के जो आज की आयु निकाल ली है, प्रेजेंट आयु निकाले हैं 36 साल। अब कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु है जो फरा की आयु का एक छठमांश है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा पुत्री की आयु, फरा की पुत्री की आयु हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगा यहाँ से फरा की आयु का एक छठमांश का मतलब हुआ 36 का एक छठमांश मतलब 1/6। ठीक है, अब देखिए इसको काट सकते हैं, 6 छक 36 तब मिल जाएगा 6, तो यानी कह सकते हैं पुत्री की जो वर्तमान आयु मिल गया 6 वर्ष मिल गया। तो कह रहा है इसमें कि पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष मिल गया। 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी थी, देखिए पुत्री की जो वर्तमान आयु है 6 वर्ष है और 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, यानी कि जो वर्तमान से 3 वर्ष पहले जाएंगे तो 3 साल घट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे जो पुत्री की 3 वर्ष 3 साल पहले की आयु यहाँ निकालेंगे, तो 6 है वर्तमान आयु में से 3 वर्ष जो घटाना पड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ से 3 साल, तो पुत्री की आयु हो जाएगा, ठीक है, पुत्री के 3 साल पहले की आयु हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 3 साल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी फोर कैट हो जाएगा। तो आते हैं 37 पर, सवाल नंबर 37 पर। अब देखिए 37 सवाल है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। ठीक है, एक पिता है और जो पुत्र है दोनों का आयु का योग है जो वर्तमान में जोड़ते हैं तो 99 साल मिलता है। सवाल नंबर है 37। देखिए यहाँ पे एक पिता है और एक पुत्र है
और इस दोनों का आयु का जो योग है वो 99 साल है। 99 क्या है? वर्ष है। 99 साल है, 99 वर्ष बोल सकते हैं। जब पिता की आयु उतनी ही थी जितनी कि अब जो पुत्र की आयु है। देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन मान लिए जो दिया हुआ ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 3:7 दिया है, 3:7 है। और दूसरा जो ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 3:8 दिया है, 3:8। और यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 4:9, 4:9। और चौथा जो ऑप्शन दिया है 4:7 दिया है, 4:7। अब देखिए इसको जो ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, ठीक है? ऑप्शन से बनाते हैं तो कह इसमें जब पिता की आयु उतनी ही थी जितनी कि अब पुत्र की है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ पे चेक करके ये हो गया पुत्र की आयु तो ये पिता की आयु, पुत्र की आयु तो पिता की आयु, पुत्र की आयु तो पिता की आयु, पुत्र की आयु तो पिता की आयु यहाँ रेशियो में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग जो था वो 99 साल था, ठीक है? दोनों का योग जो जोड़ते हैं 99 साल। अब रेशियो में यहाँ पे पुत्र का वैल्यू 3 तो पिता का वैल्यू 7, ठीक है? तो दोनों का योग कितना 99 साल। अब यहाँ दोनों का योग 7 3 10 है, तो 99 को है जो 99 को अब जब 10 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, ठीक है? और पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा यानी दशमलव में आएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे आयु दशमलव में नहीं होगा, तो अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पहला जो मान है वो गलत है, ठीक है? क्यों गलत हो गया? 7 3 10, 99 में 10 से भागा देंगे तो दशमलव में मान मिलेगा, तो ये पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा का यहाँ पे देखते हैं 3 8 11, तो दूसरा का हो सकता है, ठीक है? अब तीसरा का देखते हैं 9 4 13, 99 को जब 13 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि सी का भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे डी ऑप्शन देखते हैं, 7 4 11, 99 को भागा देंगे 11 से कटेगा, और 3 8 11, 99 को भागा देंगे 11 से, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गया, ठीक है? तो यहाँ पे 50-50 संभावना है, चाहे तो बी हो सकता है चाहे तो डी हो सकता है, ठीक है? तो इसको जो चेक करते हैं कौन होगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 99 हो गया यहाँ पे पिता पुत्र की आयु का योग वर्तमान में, और वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का योग कितना है? 3 8 11 साल। पुत्र का निकालेंगे तो 3 से गुना, और है जो पिता के निकालेंगे तो 8 से गुना। 3 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 9 99, 9 3 27, और हो जाएगा 9 8 72, 72 मिल जाएगा। ये हो गया पुत्र की आयु, आयु हो गया पिता की आयु। अब ये जो इतना निकल गया दोनों को जोड़ेंगे तो 99 भी हो जाएगा, लेकिन आगे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है तब तब जो कर इसमें कि तब जब पिता की आयु उतनी ही थी जितनी कि आप पुत्र की है, तब जो उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है? कर इसमें कि पुत्र की है जो आयु, कर इसमें कि तब उसकी आयु, उसी आयु का मतलब हो गया कि पिता की आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है? अगर यहाँ पे है जो पिता की आयु अगर मानते हैं उस समय है जो पिता की आयु 27 था, और यहाँ पे मानते हैं कर इसमें कि अगर यहाँ पे करा तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तो देखिए अगर है जो यहाँ पे पिता की आयु अगर है जो मानते हैं 27 था, तो है जो यहाँ पे उस समय आयु का है जो 4 गुनी थी, तो यहाँ पे है जो 27 को अगर हमें यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो नहीं कटता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो गलत हो जाएगा, और गलत हो गया तो यानी कि हमारा अब ये भी क्या हो गया? ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन हो जाएगा? डॉग हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, इसको है जो पूरी तरह से अभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं सही दाम, तो उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो चुका है, चौथा ऑप्शन तो 100% सही होगा, लेकिन यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं 99 साल दोनों का है जो आयु का योग है, और यहाँ पे है जो दोनों की आयु का योग है जो 4 और 7 11 है। पुत्र का निकालेंगे तो 4 से गुना करेंगे, और पिता के निकालेंगे तो 7 से गुना कर देंगे, ये मिल जाएगा पुत्र की आयु मिल जाएगा, और ये मिलेगा पिता की आयु मिलेगा। 11 से 9, 11 9 99, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 9 7 63 होगा। तो देखिए यहाँ पे पुत्र की आयु 36 साल तो पिता की आयु 63 साल। तो कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी ही थी जितनी की अब जो पुत्र की है, तब उसकी आयु, ठीक है? उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है? उसकी आयु जो पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी,
तो पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तो देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 36 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, ठीक है, 9 मिलेगा। और 63 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7×9 = 63, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा था कि दोनों आपस में क्या था? बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से अगर डिवाइड करते हैं 36 को तो 4×9 = 36 मिलेगा, और जो 63 को डिवाइड करते हैं 7 से तो हो जाएगा यहाँ पे 7×9 = 63 मिलेगा। तो दोनों एक समय ऐसा था, दोनों बराबर था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी फॉर डॉग। तो आते हैं सवाल नंबर 37 के बाद यहाँ पे 38 पे। अब देखिए 38 कह रहा है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3। देखिए यहाँ पे 3 मेंबर है। सवाल नंबर 38 है। एक समीर है, बहन की नाम है जो रीमा है, बहन की नाम रीमा है, और समीर के पिता है। 3 गो यहाँ पे व्यक्ति है। एक है जो समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3। रीमा की आयु की 2/3 है, और रीमा की आयु की 2/3 है, तो ये हो गया समीर, और ये हो गया समीर की बहन का नाम रीमा। इसकी आयु का, रीमा की आयु का 2/3 है, तो का के नियम से हो जाएगा रीमा की आयु की 2/3, तो का के नियम से हो जाएगा 3 हो जाएगा रीमा, 2 हो जाएगा समीर, 2 हो जाएगा, का के नियम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हो जाएगा आगे, करा समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। समीर की जो आयु है वो पिता की आयु का क्या है? 1/4। तो 1/4 कैसे लिखेंगे? समीर की आयु है जो पिता की आयु का 1/4, तो इसको 1/4 लिखने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 2 चौक 8, तो यानी पिता की आयु हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/4 हो गया। पिता अगर 8 साल का रहेगा तो समीर 2 साल का रहेगा, तो पिता की आयु का क्या है? समीर 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, सेट हो गया। अब कह रहा है कि समीर, रीमा और उसकी पिता की आयु बताइए। समीर और रीमा और पिता की आयु का रेशियो बताना है, तो हो जाएगा रेशियो में 2:3:8 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2, 3, 8, यानी कि 38 का सिप्रोकेट हो जाएगा। सवाल नंबर आते हैं 39 पे। अब देखिए 39 सवाल है। एक दंपति का एक पुत्र एक तथा एक पुत्री है। दंपति का मतलब होता है, यानी कि स्त्री पुरुष को दंपति कहते हैं, ठीक है। स्त्री पुरुष को दंपति कहते हैं, पति पत्नी को दंपति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है जो सवाल नंबर 39 है, पति पत्नी को दंपति कहते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं पति, ये हो जाएगा पत्नी, पत्नी। तो देखिए यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि पति और पत्नी जब रहता है तो उस चीज को, दोनों को मिलाया जाता है, तो दंपति का यहाँ पे बोध होता है, दंपति कहते हैं, ठीक है। दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। तो कह रहा है एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। दंपति का है जो एक पुत्र भी है, एक पुत्री भी है। पिता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु की 4 गुनी। देखिए यहाँ पे इसका पुत्र भी है और इसके जो पुत्री भी है, ठीक है, पुत्री भी है। तो टोटल यहाँ पे हो गया मेंबर के हो गया 4 हो गया, पति पत्नी पुत्र पुत्री हो गया 4 गो। तो कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। पिता की आयु है जो पुत्र की आयु की 4 गुनी, तथा जो पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3। पुत्री की आयु है जो माता की आयु की 1/3 है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि पुत्री की आयु अगर मानते हैं x वर्ष, तो कह रहा है इसमें कि पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो माता की आयु का मतलब हो गया पत्नी, हो गया यहाँ पे पति पत्नी, और ये हो जाएगा माता, माँ हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें कि पुत्री की आयु है जो माता की आयु की 1/3। पुत्री की आयु है जो माता की आयु का क्या है? 1/3 है, 1/3 है। यदि ये जो पति है जो यदि ये जो पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष से जो कम है। देखिए फिर इसको जो सेट कर रहे हैं, एक दंपति का एक पुत्र तथा जो एक पुत्री है। पिता की आयु है जो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु है जो पुत्री की आयु का क्या है? 4 गुनी है, 4 गुनी है। तो कह रहा है इसमें कि पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु है जो माता की आयु की क्या है? 1/3 है। अगर माता को मानते हैं x वर्ष, तो यहाँ पुत्री की आयु हो जाएगा 1/3 के मतलब 1/3 वर्ष। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3, तो हो जाएगा माता का मतलब हो गया x, तो यहाँ पुत्री की आयु हो जाएगा x का 1/3। अब यहाँ कह रहा है कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम, पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, ठीक है। यानी पत्नी है जो पति से 6 वर्ष छोटा है, तो हो जाएगा पति हो जाएगा x + 6, ठीक है।
6 वर्ष छोटा है तो x प्लस 6 हो जाएगा। अब होगी यहाँ पति हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु है जो पुत्र बचा हुआ है तो पिता की आयु है जो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, ये 4 गुनी है किसके तुलना में, तो पुत्र की तुलना में 4 गुनी है कौन, पिता। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6 बटा लिख सकते हैं 4। यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, देखिए यहाँ से फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे इसमें कि पति की आयु, ठीक है, पति की आयु है जो यहाँ पे कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु का कह रहा इसमें कि पिता की आयु है जो पुत्र की आयु की 4 गुनी। पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है, 4 गुनी है। देखिए दोनों पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, और बैलेंस जब हो जाएगा तो x प्लस 6 हो गया पति की आयु यानी पिता की आयु, और पुत्र की आयु का भी हो गया x प्लस 6, दोनों पहले बराबर हो गया और 4 से भागा देंगे तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ, यानी पिता की आयु का चौथा भाग है कौन, यानी पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे हो चुका है पूरा सेट। अब है इसके बाद कह रहा है कि यदि पत्नी की आयु है जो पत्नी की आयु है जो पति की आयु से 6 वर्ष कम है, पत्नी की आयु है जो पति की आयु से 6 वर्ष कम है तो पत्नी x वर्ष, तो पति हो गया x प्लस 6 वर्ष कम है। अब आगे कह रहा है बहन अपनी भाई से 3 वर्ष बड़ी है। अब यहाँ पे कह रहा बहन जो है भाई से क्या है, 3 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ प्रश्न से लेंगे, प्रश्न से बहन अपनी भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे बहन का मतलब हो गया पुत्री, और पुत्री का है जो यहाँ पे वैल्यू है x बटा 3, और बड़ी है, बहन है जो भाई से बड़ी है तो बहन हो जाएगा प्लस में, और भाई से बड़ी है तो भाई हो जाएगा माइनस में, x प्लस 6 बटा 4, और कितना वर्ष बड़ी है तो इक्वल में 3 वर्ष बड़ी है जो बोला है यहाँ पे। तो क्वेश्चन के हो जाएगा अनुसार हो जाएगा प्रश्न से यहाँ पे। अब इसको जो हल कर देंगे, अब यहाँ लिख सकते हैं x बटा 3 माइनस माइनस को गुना कर देंगे तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस 6 बटा 4 इक्वल टू 3, एलसीएम लेंगे तो होगा 12, 3 चौके 12 4x माइनस 4 3 12 3x, और माइनस 6 18 इक्वल टू हो जाएगा 3। अब यहाँ 4x में से 3x घटेगा तो बचेगा 1x, अर्थात बच जाएगा x, और हो जाएगा माइनस में 18 इक्वल टू हो जाएगा 12 3 36, x इक्वल टू हो जाएगा 36, और उस साइड में जाएगा राइट साइड में तो प्लस में हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 8 6 14 4 3 1 4 1 5, x का वैल्यू हो गया 54 वर्ष, x का वैल्यू 54 हो गया। तो हो गया पत्नी की आयु हो गया 54 साल, ठीक है, और पत्नी की आयु से 6 वर्ष बड़ा पति तो हो जाएगा 54 6 हो जाएगा 60 वर्ष, पति हो जाएगा 60 वर्ष, और पुत्र की आयु हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू 54 तो 54 और 6 हो जाएगा 60, 60 में 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, तो 15 साल हो जाएगा पुत्र। x का वैल्यू निकला है 54, 54 में 3 से भागा देंगे तो 18 3 54, तो यहाँ हो जाएगा पुत्री की आयु हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यानी पूछा क्या, तो पूछा है कि माता की आयु बताइए। देखिए माता की आयु निकल गया, पत्नी की आयु, तो माता की आयु निकल गया 54 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट 54 वर्ष। तो आते हैं सवाल नंबर 40 पे। अब देखिए सवाल नंबर 40 है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, यहाँ पे सवाल नंबर 40 है, राम है की वर्तमान आयु, राम के पुत्र है, राम की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, पुत्र की आयु की क्या तिगुनी है, और इसी में बोला है तथा जो उसके पिता की आयु का 2/5 है, पिता की आयु का कितना है 2/5, तो यहाँ पे राम का पिता भी है, राम का क्या है एक पिता, तो राम का एक क्या पिता है, तो पिता की आयु का कितना है 2/5। तो का के नियम से है जो यहाँ हो जाएगा पिता हो जाएगा, का के नियम से पिता हो जाएगा 5 साल का, तो राम हो जाएगा 2 साल का के नियम से। ठीक है, अब देखिए इसी में तेरा राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। राम की वर्तमान आयु, राम का पुत्र है तो राम की जो वर्तमान आयु पुत्र की आयु की क्या है जो तिगुनी है। राम की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो राम है और राम का भी एक पुत्र है, ठीक है, और राम का एक पिता है। तो राम का जो पुत्र है और पुत्र की आयु का क्या है राम तिगुनी है, तो यहाँ पे पुत्र को जो आयु हो जाएगा यहाँ पे 2 लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा। तो जाके पहले तो 2 2 हो गया दोनों जगह बराबर, और जो यहाँ पे बोला है कि पुत्र से क्या है तिगुनी है राम, तो यहाँ पे बट्टा में कर देंगे 3, 3 कर देंगे बट्टा में कर देंगे 3, तो यहाँ से गुना हो जाएगा तो 3 दूना हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा तो 2 3 6 तिगुनी हो जाएगा। ठीक है, और जब इतना आ जाएगा इसको x भी मान सकते हैं, सब में x रख सकते हैं। अब x रख दिए, इसके बाद आगे जो कह रहा है उसको जो समझते हैं। कह रहा है इसमें कि इन सभी को औसत 40 वर्ष है, औसत जो दिया 40 वर्ष दिया है, औसत दिया 40 वर्ष। अब देखिए हम यहाँ पे योग निकाल लेते हैं सभी का योग, तो योग बराबर जो फार्मूला होता है
वो होता है औसत गुना होता है संख्या। औसत गुना होता है संख्या। तो के यहाँ पे संख्या क्या हुआ है, तो राम, पुत्र और पिता 3 गो संख्या है और औसत दिया है 46। ये हो जाएगा योग 36 18 और हो जाएगा 4 3 12 1 13। इतना साल हो जाएगा योग। तीनों का योग हो जाएगा पिता पुत्र और पिता पुत्र और राम का जो आयु का तीनों का योग होगा 138 साल होगा। तो कह रहा है कि बताइए राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर बताना है। अब देखिए यहाँ पे तीनों का आयु का योग हो गया 138 वर्ष और यहाँ पे तीनों का आयु का योग करते हैं तो 5 2 7 एक्स और प्लस 2 एक्स बटा 3 इक्वल टू 138। 7 3 21 एलसीएम लेंगे तो 1 7 3 21 2 हो जाएगा 23 एक्स बटा 3। कैसे आया, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिए 3 1 का 3 हो गया 3 7 21 से और 2 हो जाएगा यहाँ पे तो 21 2 23 23 एक्स बटा 3 तो 23 एक्स बटा 3 23 एक्स बटा 3 बराबर में 138। 23 छक्के हो जाएगा 138 और 36 18 यहाँ से हो जाएगा एक्स का वैल्यू 18। एक्स का वैल्यू 18 हो गया। तब यहाँ से निकाल देते हैं 18 और राम का भी निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू 18 हो गया। एक एक्स का वैल्यू 18 तो 2 एक्स का वैल्यू हो जाएगा 18 दूना हो जाएगा 36 और यहाँ पे जो पुत्र का निकालेंगे तो 18 दूना 36 में 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 12 3 36 और पिता का निकालेंगे तो 18 5 90 90 निकल गया। अब जिसका पूछा उसका आंसर देते हैं। राम के पुत्र और राम के पिता के आयु में अंतर। तो राम के पुत्र का जो आयु कितना साल है 12 साल और राम के जो पिता के जो आयु है 90 साल और 90 में से 12 साल का घटा देंगे तो ये निकल जाएगा अंतर निकल जाएगा। तो राम के पुत्र का आयु 12 साल, राम के पिता की आयु 90 साल, 90 में से घटा देंगे 12 तो 90 माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू 10 में से 2 8 और 8 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 7 यानी कि 78 साल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर हो जाएगा 78 वर्ष हो जाएगा। इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं 78 वर्ष हो जाएगा। तो आज भर इतना ही। आज का मेरे वीडियो का सोल्यूशन है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो अपने मित्रों के पास ज़्यादा जो इससे जो वीडियो को भी ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट दिन। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।